बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां का बयान सामने आया है। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये पेजेश्कियां कह रहे हैं। देश के लोगों की शांति और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान ने ना रक्षा की तैयारी छोड़ी है और ना ही बातचीत का रास्ता। ईरान अपने अधिकारों की रक्षा मजबूती से करेगा, ये पेजेश्कियां कह रहे हैं। किसी भी धमकी के आगे पीछे नहीं हटने वाला है। इजराइल ने हमले जारी रखे तो भुगतने होंगे अंजाम। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बारूदी बादल छा गए हैं। इजराइल और ईरान आमने सामने आ गए हैं। लेबनान से भड़की जंगी चिंगारी की चपेट में अब ईरान भी आ गया है। इजराइल के बदले की आग में ईरान के कई शहर तबाह हो गए हैं। इजराइल का इंतकाम, ईरान में मचाया कोहराम। फाइटर जेट्स ने भरी परवाज, जंग का फिर आगाज। IRGC से हिसाब चुकाया, कई शहरों को दहलाया। इजराइल में ईरान के हमलों का IDF ने करारा पलटवार किया। जवाबी हमले में रणनीतिक और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर ईरान को तगड़ी चोट दी। ईरान का आरोप है कि इजराइल ने हमलों में एरो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, यानी ईरान के एयर स्पेस में घुसे बिना विध्वंसक हमले किए। आसमान से आफत बरसाई, ईरान की मुसीबत बढ़ाई। बदले पर उतारू इजराइल, दागी एरो बैलिस्टिक मिसाइल। IDF का बारूदी विस्फोट, ईरान को रणनीतिक चोट। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के रक्षा ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने अपना ऑपरेशन पूरा होने का भी दावा किया है। इजरायली मीडिया का दावा है कि ट्रंप के अनुरोध के बाद ईरान पर हमले रोक दिए गए हैं। हालांकि ईरान समर्थक हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन जारी है। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हवाई हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी है। इजरायली हमले के बाद दक्षिणी लेबनान में धुएं का गुबार उठता दिखा है। संकेत साफ है कि इजराइल का हिजबुल्लाह का खात्मा करने का अभियान नहीं थमा है। ऐसे में ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, यानी अगले कुछ घंटों में अगले दौर का संघर्ष तेज होने का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ताजा हमलों के बाद इजराइल और ईरान का संघर्ष और भीषण होगा?
क्या इस बार अमेरिका, इजराइल और ईरान में आर पार की जंग छिड़ जाएगी? अगले कुछ मिनटों में इन सवालों की करेंगे पड़ताल। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मिडिल ईस्ट की शांति भंग, अब आर पार की जंग। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इराकी कुर्दिस्तान में भीषण ड्रोन हमला हुआ है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। ये बड़ी जानकारी। इराकी कुर्दिस्तान में भीषण ड्रोन हमला हुआ है। अमेरिकी ठिकाने जो हैं उनको निशाना बनाया गया है ईरान द्वारा, और ईरान एकदम अटैकिंग मोड में अब इस वक्त नजर आ रहा है। ईरान जो पहले थोड़ा डिफेंसिव, या पहले क्योंकि पहला जो हमला है वो जब शुरू हुआ ये युद्ध तो यूएस और इजराइल द्वारा ही शुरू किया गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा एग्रेसिव जो नजर आ रहा है वो ईरान नजर आ रहा है। और ईरान के हमले और उस पर इजराइल के पलटवार के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। किसी भी वक्त आर पार की जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि एक चिंगारी जंग की ज्वालामुखी फोड़ सकती है। इजराइल का इंतकाम, ईरान में कोहराम। IRGC के पार पर IDF का पलटवार। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संयम बरतने की अपील को नजरअंदाज करते हुए इजराइल ने ईरान के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर जवाबी हमले किए हैं। रात के अंधेरे में ईरान के आसमान में अचानक धमाकों की आवाज गूंजने लगी। तेहरान से लेकर तबरीज तक और इस्फहान से करज तक एक साथ कई शहरों में विस्फोटों ने ईरान को झकझोर कर रख दिया। इस ऑपरेशन में इजरायली वायुसेना ने पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके इतने तेज थे कि कई इलाकों में इमारतें और खिड़कियां तक हिल गईं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरानी हमलों का जवाब देने में संयम बरतने की अपील की थी, लेकिन ईरान द्वारा उत्तरी इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद नेतन्याहू सरकार ने जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। इसके बाद एक समन्वित सैन्य अभियान शुरू हुआ, जिसमें ईरान के कई सामरिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। सबसे ज्यादा धमाकों की खबरें तेहरान प्रांत से आईं। तेहरान के जन्नत आबाद, सादेगीह, तेहरान पास, मेहराबाद, एकबातान, शाहरान, सादत आबाद, इस्लाम शहर जैसे दर्जनों इलाकों में लोगों ने विस्फोटों की आवाज सुनी।
खास बात यह है कि धमाकों से पहले किसी लड़ाकू विमान की आवाज नहीं सुनाई दी। इसी वजह से ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC का दावा है कि इजराइल ने हमलों में एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हालांकि इजराइल ने इस्तेमाल किए गए हथियारों की पुष्टि नहीं की है। इजरायली सूत्रों के मुताबिक लगभग 20 अलग-अलग स्थानों पर हमले किए गए। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और ईरानी सैन्य प्रतिष्ठान शामिल थे। इस्फहान में भी कई धमाकों की पुष्टि हुई है। तबरीज में विस्फोटों की दिशा IRGC सुविधाओं की तरफ बताई गई, जबकि उमरिया, करज, फरदेस और कुर्दिस्तान प्रांत में भी धमाकों की खबरें सामने आईं। सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, इजरायली हमलों का निशाना ईरान का रणनीतिक ऊर्जा ढांचा भी बना। इजरायल के हमलों के बाद उठता धुएं का गुबार ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हुई स्ट्राइक का सबूत है। IDF ने टारगेटेड हमला करते हुए ईरान के महशर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमले किए। दक्षिणी पश्चिमी ईरान के खुजेस्तान प्रांत में स्थित महशर में कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाया गया। ये वही औद्योगिक क्षेत्र है जो ईरान के कुल पेट्रोकेमिकल उत्पादन का लगभग 28% हिस्सा संभालता है। इजरायल के हमले से परिसर के एक हिस्से को नुकसान पहुंचने की पुष्टि हुई है। हमले के बाद पूरे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को खाली करा लिया गया। इजरायली हमले से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की उत्पादन गतिविधियां प्रभावित हुई और ईरान की ऊर्जा सप्लाई चेन को बड़ा झटका लगा। IDF ने दावा किया है कि उसने ईरान के सामरिक रक्षा तंत्र के खिलाफ बड़े पैमाने का अभियान पूरा कर लिया है। IDF के अनुसार दर्जनों लड़ाकू विमानों ने खुफिया एजेंसियों के निर्देशन में ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क पर हमला किया। इजरायल का दावा है कि ऑपरेशन रोरिंग लॉयन में पहले से कमजोर किए जा चुके ईरानी रक्षा तंत्र को इस नए हमले में और ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। इससे ईरानी हवाई क्षेत्र में इजरायली वायुसेना की संचालन क्षमता और बढ़ गई है। IDF ने कहा है कि इजरायल पर हमला करके ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के रक्षा ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने ऑपरेशन पूरा होने का भी दावा किया है। हालांकि ईरान इस हमले का जवाब देने की तैयारी में जुटा है। इजरायली हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई थी या जंग के अगले दौर की शुरुआत। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।